हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.5 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई। ये कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है? 2 रेस ऑफ द पावर 2/3 इंटू 2 रेस ऑफ द पावर 1/5। हम इनको किस हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाई थी ना आपको इंट्रो में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताई थी मैंने। तो इसमें कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा? इसमें आप देख रहे हो कि बेस सेम है हमारा। बेस यानी कि जो ये होता है ना, इसको बेस बोलते हैं। 2 हमारा बेस है इस क्वेश्चन में, 2 हमारा बेस है और पावर्स क्या है हमारी? डिफरेंट है। पावर्स हमारी क्या है? डिफरेंट। और जब बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता है? यानी कि बेस सेम, a की पावर p इंटू a की पावर q। तो क्या हो जाती है? बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, p प्लस q हो जाएगा। a एज इट इज रख देंगे और उसकी पावर्स ऐड हो जाएगी, p प्लस q हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इस एक्सपोनेंट की हेल्प से। 2 एज इट इज और ऊपर क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 1/5, 2/3 प्लस 1/5। पावर्स को प्लस करना था ना, a की पावर है 2/3, a की पावर है 1/5, तो हमने कर दिया 2/3 प्लस 1/5। अब क्या करेंगे? 2 इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 15, 15 एलसीएम आ जाएगा। और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 13/15, 2 की पावर 13/15, ये आंसर आ गया इसका। ओके, तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट हमारा है 1/3 की पावर 3 और कंप्लीट की पावर रेस ऑफ 7। ठीक है, कंप्लीट की पावर 7। तो हम पहले तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे? डिनोमिनेटर्स में पावर्स को अलग कर लेंगे, न्यूमरेटर में अलग कर लेंगे। ये हमने लिखी 1 की पावर 7 और 3 और इसकी भी पावर 7। 1 की पावर भी 7 और 3 की पावर भी 7। ये पूरे पे 7 है, तो इसका मतलब ये है ना कि न्यूमरेटर वाले नंबर की पावर भी 7 है और डिनोमिनेटर वाले नंबर की पावर भी 7 है। और अब ये 1 की पावर 7 तो 1 ही आएगा और नीचे वाले में एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। क्या लगेगा? a की पावर p इंटू क्यू। जब पावर ऑफ पावर दे रखी हो ना, ये पावर ऑफ पावर बन गई। अब हमारी पावर ऑफ पावर दे रखी है तो बेस को तो एज इट इज रखते हैं, यानी 3 को हम एज इट इज रखेंगे और p इंटू क्यू कर देते हैं। पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, p इंटू क्यू, यानी पावर्स 3 7 21। हमारी पावर्स क्या है? 3 और 7। 3 और 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को एज इट इज रखेंगे, 3 और 7 को मल्टीप्लाई, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा? 1/3 की पावर 21, 3 की पावर 21। ये आंसर आ गया हमारा 1/3 की पावर 21। इसको चाहो तो ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। 3 की पावर -21 बन जाएगा ये। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। अब हमें दिख रहा है 11 11 बेस सेम है, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और हमारी स्टेटमेंट क्या है? डिवाइड में है। जब बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और हमारी स्टेटमेंट डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बेस एज इट इज रहता है, बेस एज इट इज रहता है और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये? a की पावर p अपॉन a की पावर q इज इक्वल टू हो जाता है a की पावर p माइनस q, यानी कि पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। ओके, तो वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे हम। 11 को एज इट इज रखेंगे और ऊपर p क्या है हमारा? 1/2 और q क्या है? 1/4। q क्या है? 1/4। q है 1/4, तो हम इसको कर देंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा। और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और माइनस में 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये क्या आ गया? 11 की पावर 1/4। हमारा आंसर क्या आ गया? 11 की पावर 1/4। ओके, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसमें भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, वो अलग है। वो क्या है कि अगर बेस अलग अलग हो, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, हमें दिख रहा है पावर सेम है, 1/2 1/2 सेम है ना पावर्स। अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या हो जाता है? बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में और पावर्स एज इट इज रह जाती है। बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बनेगा? a की पावर p और b की पावर p दे रखा हो तो क्या होगा? a भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे p था, a की पावर p इंटू b की पावर p दे रखा हो तो a भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और p इनके ऊपर एज इट इज रह जाएगा। तो लगाते हैं इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। 7 और 8 है, 7 और 8 क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 8 का क्या होता है? 56 और इनके ऊपर पावर एज इट इज आ जाएगी, पावर एज इट इज आ जाएगी 1/2। 56 की पावर 1/2 आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। और ये जो है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये आप ना साइड में लिख के दिखाना ताकि आपके मार्क्स ना कटे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं वो लिखना पेपर में। ओके।